आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है इंटरफेरेंस। ठीक है। अब पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस में सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा। ठीक है। तो इंटरफेरेंस में देखते हैं सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। वेव ऑप्टिक्स कोई भी डिस्टरबेंस होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के साथ, जैसे कि वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। मतलब वेव ऑप्टिक्स कोई भी डिस्टरबेंस होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के साथ, जैसे कि वेवलेंथ, डायरेक्शन, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। अब वेवफ्रंट क्या होता है? वेवफ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल दैट पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज। ठीक है। मतलब अ, कोई भी एक वेवफ्रंट होता क्या है? सारी उस पॉइंट का लोकस जो कि एक सेम फेस में वाइब्रेट कर रहा है उसे हम बोलते हैं वेवफ्रंट। सारे वो पॉइंट का लोकस जो कि एक फेस में वाइब्रेट कर रहा है उसे हम बोलते हैं वेवफ्रंट। कितने तरह का वेवफ्रंट होता है? एक होता है स्पेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट हमारा पॉइंट सोर्स से बनता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट लीनियर सोर्स से बनता है, और प्लेन वेव फ्रंट इनफाइनाइट या फिर पैरेलल सोर्स से बनता है। अब देखते हैं कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जिसके पास सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होता है, सेम एम्पलीट्यूड होता है, फेज सेम होता है एंड फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जिसके पास सेम वेवलेंथ होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होता है, सेम एम्पलीट्यूड होता है, फेज सेम होता है और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोहेरेंट सोर्स हमारा लेजर होता है, और पार्शियल कोहेरेंट सनलाइट हमारे जो होते हैं वो पार्शियल कोहेरेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि एक सेम डायरेक्शन में वो कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है, वो सुपर इम्पोज होगा एक दूसरे से, और फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी होगा, उसे बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या बोलता है कि जब कोई भी दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से सुपर इम्पोज करते हैं। ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे से सुपर इम्पोज करते हैं, और वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी होता है। ठीक है। लाइट इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है। नेक्स्ट, कितने तरह के इंटरफेरेंस होते हैं? एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? जब हमें मैक्सिमम इंटरफेरेंस मिले, दो लाइट वेव से जब हमें मैक्सिमम इंटरफेरेंस मिले तो उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं या फिर मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या बोलते हैं? जब जब हमें दो इंटरफेरेंस जब दो मतलब कि जब हमें दो लाइट से मिनिमम इंटरफेरेंस मिले, ठीक है, तो उसे डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। और कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव वाला एक साथ आता है और बड़ा बन जाता है, नेगेटिव नेगेटिव वाला एक साथ आता है और बड़ा हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव में अपोजिट साइंस का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? अब हम इंटरफेरेंस या फिर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? उसका दो मेथड होता है इंटरफेरेंस एंड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने का। पहला होता है डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, दूसरा होता है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट के एग्जांपल हो जाएंगे यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, लेऑर्ड मिरर, और फिर बाइप्रिज्म। और डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड का एग्जांपल हो जाएगा थिन फिल्म इंटरफेरेंस, न्यूटन रिंग एंड वेट सेव। ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या कंडीशन होता है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस फॉर्म करने का? ठीक है। सस्टेन्ड मतलब क्या होता है? उसके नाम में ही रखा है। सस्टेन्ड मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस या फिर परफेक्ट। कंटिन्यूस या फिर परफेक्ट इंटरफेरेंस फॉर्म मतलब फॉर्म करने का क्या क्या कंडीशन होता है? पहला, एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव शुड बी सेम। ठीक है। जो दोनों वेव है उनकी एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, फेज उनका कांस्टेंट होना चाहिए, फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, दोनों सोर्स नैरो होना चाहिए, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होना चाहिए, और वेव डायरेक्शन शुड बी सेम, और वेव का डायरेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। आज की वीडियो में हम क्या पढ़े हैं पहले एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है। ये सब बस बेसिक है जो कि आप 12th क्लास में पढ़े हैं, इसके बाद आगे चलेगा। ठीक है। आप बेसिक पढ़ेंगे तभी उसके आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं नोट्स डाल दूंगी। ठीक है।
पहले हम पढ़े क्या कि इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है, ये हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जब जब दो लाइट वेव सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए वेव ऑप्टिक्स। पहले वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स जो अगर डिस्टर्बेंस विद सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जैसे कि वेवलेंथ, डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी, ये सब। नेक्स्ट वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल दैट पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम प्लेन, ठीक है। कितने तरह का होता है, स्पायरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। फिर कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, जिसके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस ये सब सेम हो। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो लाइट सोर्स एक डायरेक्शन में जाते हैं तो वो सुपर इम्पोज करते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइट इंटेंसिटी का, इसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। कितने तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव जो हमें जब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले, इंटरफेरेंस मिले, और डिस्ट्रक्टिव मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले, हाँ, तो तब हम इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे, और जब मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगा तो डिस्ट्रक्टिव। अब कैसे प्रोड्यूस करते हैं, डिवीजन बाय वेव फ्रंट से, डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड, ये एग्जांपल आपको बताए थे। अब सस्टेन्ड या फिर कंटिन्यूस इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन है वो भी आपको हम बताया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।